लर्निंग विद A2 पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको ऑफलाइन में वादा करा है कि एक हम ऐसी क्लास बनाएंगे आपके सामने जिसमें आप उस क्लास में ओनली इलेक्ट्रॉनिक बिना से सिखाया जाएगा। तो आज की जो क्लास है जो कि 9th 10th 11th 12th चारों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज की जो क्लास है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, आज मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आपको सिखाऊंगा और विद ट्रिक लगाएंगे। हम ट्रिक के द्वारा हम इस चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आज की जो मैं आपके सामने जो क्लास बनाएंगे हम ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिसमें कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भूल पाओगे। सिर्फ सिंपल तरीके से ये 15-20 मिनट की क्लास रहेगी। सिंपल तरीके से इस क्लास को देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और जितना हो सके अभ्यास करो। अभ्यास जितना करोगे इतना ही आपके समझ में आएगा। तो आज मैं देखो आपके सामने लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखो आपने देखो बोर्ड पर लिख भी रखा है, देखो कि इजी ट्रिक लगाएंगे और ऑफ वाव प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। ऑफ वाव प्रिंसिपल क्या होता है बताएंगे आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। लिख रखा है देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 को कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसा वादा कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो हर केमिस्ट्री के कहते हैं ना, केमिस्ट्री का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद किसकी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मध्य वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब किसी चीज़ से निकल कर आते हैं, वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री के फार्मूले को समझने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है केमिस्ट्री का वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो करके देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले ऊपर लिख रखा है देखो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन भरने के 4 नियम होते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे तो ऑफ वाव प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक जो 4 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के। फर्स्ट पर अगर बात करेंगे तो ऑफ वाव प्रिंसिपल होता है। 2 पर अगर हम बात करेंगे तो n+l रूल्स होता है। थर्ड पर अगर बात करेंगे तो हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल होता है, यानी कि हुंड की अधिकता का नियम होता है। और लास्ट में होता है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी कि पॉली का आवर्जन नियम। ये 4 रूल्स होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो फर्स्ट पार्ट पे है, यानी कि हम बताएंगे आज जो पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़ाएंगे ऑफ वाव प्रिंसिपल। ऑफ वाव प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, देखो ऑफ वाव नियम नंबर 1 पर स्टार्ट कर दिया हमने। इलेक्ट्रॉनों का भरने का जो क्रम होता है वो सबसे पहले हम पढ़ लें ऑफ वाव के नियम के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपके पास आएंगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो आएंगे, सब रूल्स सिखा दिया जाएगा आपको। ठीक है, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफ वाव प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, ऑफ वाव प्रिंसिपल क्या होता है। ऑफ वाव जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। सही है, रचना या निर्माण करना। देखो ऑफ वाव कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऑफ वाव एक शब्द है जिसका जो कि जर्मन भाषा में उसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। रचना मान लो कोई बिल्डिंग बनानी, क्या कोई बिल्डिंग बनानी, कोई मकान बनाना, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख भी रखा है देखो बिल्डिंग अब, है नहीं, यानी कि हम करेंगे रचना और निर्माण, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कैसे हम रचना करते हैं और कैसे हम निर्माण करते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑफ वाव जो है, ऑफ वाव एक कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऑफ वाव एक शब्द है जो कि पॉली, हुंड और हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इन्होंने सबने मिलकर एक शब्द बनाया था। उस शब्द का नाम था ऑफ वाव। और ऑफ वाव जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। ठीक है, तो देखो ऑफ वाव नियम है क्या। देखो इस नियम के अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उनके उपकोष जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, SPDF की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है। और इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम वाले उपकोष में प्रवेश कर पाते हैं या प्रवेश पाते हैं। कहने मतलब ये है जो न्यूनतम ऊर्जा का जो उपकोष होगा या न्यूनतम ऊर्जा का जो ऑर्बिटल या सबसेल्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे। उसके बाद जो उससे उच्च ऊर्जा का ऑर्बिटल या उपकोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद को भरे जाएंगे। सही है, बात ये क्या चाह रहा है ऑफ वाव प्रिंसिपल, ये बात बताना चाह रहा है। देखो नंबर 3 पॉइंट क्या है, ऑफ वाव के नियम पर न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकोष सबसे पहले भरा जाएगा। न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकोष सबसे पहला भरा जाएगा। जब इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं तो उच्च ऊर्जा वाला उपकोष भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट भी याद रखेंगे। देखो न्यूनतम ऊर्जा वाला उपकोष पहले भर जाएगा जब उसमें पूर्ण इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जब उसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जितने कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद उसके बाद अगला उपकोष भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार उपकोषों
उपकोषों लिख दो या है लिखा रखा देखो, उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम निम्नलिखित हो सकता है। यानी कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, सबसे पहले हम भरेंगे 1s को, फिर भरेंगे 2s को, और 1s से ज़्यादा ऊर्जा की बात करेंगे तो 2s में ऊर्जा ज़्यादा होती है, फिर 2p में ऊर्जा ज़्यादा होती है, फिर 3s में ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये क्रम हमारा बन रखा है। अभी हम इसको आपको अभी सिखाएंगे कि कैसे क्रम बन का आया है, ठीक है। SPDF पॉइंट नंबर 5 देखो, S, P, D तथा F में उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्रमशः 2, 6, 10 तथा 14 हो सकती है। यानी कि S के ऊपर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2। P के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6, और D के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10, और F के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। तो बच्चे मैं सिर्फ आपसे बताना चाह रहा हूँ कि S ऑर्बिटल जो होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, P के ऊपर कितने हो सकते हैं, 6, D के ऊपर 10, F के ऊपर 14। यानी कि P की अगर हम बात करेंगे तो 6 से ऊपर इलेक्ट्रॉन भरने नहीं है, भले से ही क्या P के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रह जावे, P पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा S के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रह जावे या 2 रह जावे, कभी भी S के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। बात समझ में आ रही है। ऐसी P की बात करेंगे, P के बाद P के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन हो जावे, P के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो जावे, 3 हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 हो जावे इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए, या P के ऊपर 6, लेकिन कभी भी P के ऊपर 6 से ज़्यादा यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये लास्ट वाला पॉइंट बता रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो S के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे, P के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाएंगे, और D के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाएंगे, और F के ऊपर कितने भरे जाएंगे, 14, यानी कि 40 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बात बताना चाह रहा है। और दूसरी बात, जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो SPDF जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, SPDF, ये कैपिटल में नहीं होता है। SPDF ये होता है स्मॉल लेटर में, ठीक है। यानी कि S होवे या P होवे या D हो या F जो ऑर्बिटल हैं उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। ये वाला रूल्स समझते हैं कि कैसे ये रूल्स बना होगा। तो देखो रूल्स समझते हैं। चित्र बनाते हैं हम, ऊर्जा की वृद्धि से इलेक्ट्रॉन का उपकोष में भरे जाने का क्रम क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको एक ट्रिक लगाता हूँ, यहाँ पे ट्रिक लगा के द्वारा हम सीखते हैं। और मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रति एक स्टूडेंट जो भी हमारे वीडियो देख रहा है वो रफ लेवे अभी या कोई फेयर कॉपी लेवे उस पर लिख कर देखे। ये ट्रिक के द्वारा हम पीछे की जो बातें हैं, हमने जो बात बताई है पीछे वाली बातें, सारी बात निकल के आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा, हमें सीखना होगा उसका चित्र यानी ग्राफ सीखना होगा हमें। हम इसका चित्र बनाएंगे, कैसे बन के आया वो रूल्स कैसे बन के आया, 1s पहला क्यों आया, 2s पहला क्यों आया। तो देखो ये ग्राफ क्या पढ़े तुम्हें समझाती हैं। देखो मैंने माना कि उपकोष, अभी देखो हम मानने हैं कि उपकोष जो है ना, उपकोष 4 हैं, एक है S, एक P, और एक है हमारे पास D, और एक है हमारे पास F, ठीक है। ये कितने उपकोष मान लिए मैंने, 4 उपकोष मान लिए, होते 4 उपकोष हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे देखो, और अवर्त की अगर हम बात करें, अवर्त तो अवर्त जो होते हैं, अवर्त 7 होते हैं। अवर्त कितने होते हैं, प्रोडक्ट टेबल के अंदर अवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन मैं अवर्त मानना हूँ 8। तो मैं आगे जो है, आगे की अगर बात करेंगे तो आगे है उपकोष, और नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो नीचे होगा हमारे पास आवर्त। तो आवर्त कितने होते हैं, 7, लेकिन हम कितने मानेंगे, 8 मानेंगे ट्रिक लगाने के लिए। तो आवर्त 1, 2, 3, ठीक है, थोड़ा गैप कम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 8 आवर्त मान लिए, ठीक है। और S के सामने मैंने ये 8 क्रम लिख दिए। अब P के सामने यह अंक लिखेंगे, हमें सबसे पहले अंक लिखना होता है। आवा और रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमने अंक लिख दिए। अब P के सामने भी अंक लिखेंगे, लेकिन एक ट्रिक लगाएंगे, एक छोड़ देंगे ऊपर से और एक छोड़ देंगे नीचे से, ठीक है। एक छोड़ देंगे ऊपर से और एक छोड़ देंगे नीचे से। देखो ऊपर छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, है बन जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7। हमने एक छोड़ दिया ऊपर से और एक छोड़ दिया हमने नीचे से। आगे बात करेंगे D की, अगर हम D के सामने अगर हम अंक लगाएं यानी कि नंबर लगाएं, फिर भी हम एक छोड़ेंगे ऊपर से और एक छोड़ेंगे नीचे से। इसके अकॉर्डिंग एक छोड़ेंगे ऊपर से और एक कहाँ छोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे हम नीचे से, ठीक है। तो देखो तो फिर क्या आएगा, ऊपर छोड़ दो, 2 छोड़ दो, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा, 4, फिर बताओ 5, और फिर क्या आ जाएगा 6, यानी कि हमने नीचे से छोड़ दिया, ठीक है। फिर हम ऐप पर पहुंचेंगे तो ऐप के सामने भी हम नंबर लगाएंगे, तो फिर नंबर वही कंडीशन, एक छोड़ देंगे ऊपर से, एक छोड़ देंगे नीचे से, ठीक है। एक छोड़ देंगे ऊपर से और एक छोड़ देंगे नीचे से। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब अगला नेक्स्ट बात समझते हैं। देखो अब इस एस वाले जो एस का कॉलम है, इस वाले एस पे सब एस लिख दो,
सब पे क्या लिख दें, एस लिख दें हम। एस वाले उपकोष के सामने सब पे एस लिख दो। और पी वाले उपकोष के सामने देखो, ये एस वाला उपकोष के सामने लिख दिया मैंने, ये पी वाले के सामने लिखेंगे, ये डी वाले के और ये एफ वाले के। अब एस वाले के पी वाले के सामने सब पे पी लिख दो। इस पे भी पी लिख दिया हमने, इस पे भी पी, इस पे भी पी और इस पे भी पी, इस पे भी पी। डी वाले उपकोष के सामने डी लिख दो, सब पे मैंने डी लिख दिया। एफ वाले उपकोष के सामने एफ लिख दो। ठीक है, ये हमारा ऑफ प्रिंसिपल बन रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम उपकोष 4 होते हैं, एस पी डी एफ। आवर्त 7 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आवर्त कितने बता दिए, 8 बता दिए। एस पी डी एफ मानो, इस पे अंक 8 तक लगा दो। जब पी पे पहुँचेंगे तो एक अंक छोड़ देंगे ऊपर से, एक अंक छोड़ देंगे नीचे से, 2 3 4 5 6 7। फिर डी पे पहुँचेंगे तो एक अंक छोड़ देंगे ऊपर से, फिर एक अंक छोड़ देंगे हम नीचे से। फिर जब एफ पे पहुँचेंगे तो एक अंक छोड़ देंगे ऊपर से, एक अंक छोड़ देंगे नीचे से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4F और 5F ही होता है, जबकि 1F या 2F नहीं होता। इसका मतलब यह है 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है, इसके अलावा कोई D नहीं होता। P की बात करेंगे तो 2P होता है, 3P होता है, 4P होता है, 5P होता है, 6P होता है और 7P होता है, इसके अलावा कोई P नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये अंक लगाए गए हैं। अब देखो, अब रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो हमें एक क्रम लगाना पड़ेगा। देखो 8 अंक है, अगर मैं 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, सही है, तो 4 फिर आ जाएगा। सही है, तो हम जो है अंक को काट के देखेंगे, अंक को हम काट के देखेंगे, यानी कि 2 अंक काट, 2 फेरी काटेंगे एक एक अंक को, 2 बार काटेंगे एक एक अंक को। ठीक है, 2 बार काटेंगे एक एक अंक को। सही है, अभी भी 2 बार काटेंगे बट 2 अंकों को, 2 बार काटेंगे बट 2 अंकों को, इस टाइप से। अभी भी 2 बार काटेंगे बट 3 अंकों को। कितने अंकों को, 3 अंकों को। ठीक है, अब भी 2 बार काटेंगे बट 4 अंकों को। कितने अंकों को, 4 अंकों को। दूसरा का रिपीट कर रहे हैं, 2 बार काटेंगे एक एक अंक को, 2 बार काटेंगे 2 अंकों को, 2 बार ही काटेंगे 3 अंकों को और 2 बार ही काटेंगे 4 अंकों को। ठीक है, आप वो प्रिंसिपल बना रहे हैं। अब आगे देखो, ये हम तीर का निशान इस टाइप से इधर लगा देंगे। ये तीर का निशान लगा दिया हमने, ये हमने तीर का निशान लगा दिया ऊर्जा का बढ़ता क्रम के रूप में। ठीक है, देखो ट्रिक हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं स्कूल स्कूल। देखो पहले क्या है, स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगती है। जब भी आप 20 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मैथ्स करोगे तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ, 100 का भी कर लोगे, 120 का भी कर लोगे, 90 का कर लोगे, 80 का कर लोगे, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक मैथ्स कर लोगे, बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। देखो ट्रिक कैसे लग रही है, ट्रिक लग रही है स्कूल स्कूल, देखो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या हो गया, देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये लगा दिया हमने ट्रिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम कैसे दिखाएंगे, तो मैं आपको देखो फिर एक बात बता रहे हैं। देखो यहाँ पे इसके आगे वाले की पूंछ मिला दो पीछे वाले से जाके, किससे मिला दें, पीछे वाले से। आगे वाले का मुंह मिला दो पीछे जाके इस टाइप से, हर फेरी में हर किसी के आगे वाले का जाके मिला दो पीछे वाले से इस टाइप से, आगे वाले का पीछे वाले से जाके मिला दो, आगे वाले का पीछे वाले से जाके इस टाइप से, इस टाइप से हमने ये मिला दिया। ठीक है, अब ऊर्जा का बढ़ता क्रम देखेंगे हम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। बताओ सबसे पहले हम कहाँ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो भरने का क्रम होगा वो 1s से स्टार्ट होगा, यानी कि ये फिलिंग ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन जो भरेगा कहाँ से भरेगा, 1s से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का भरे करेंगे हम 1s में। उसके बाद ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यानी कि आने वाला जो कोष होगा वो उसके पास ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर 1s के बाद किस पर जाएंगे हम, देखो 1s के बाद जाएंगे 2s पर, किस पर जाएंगे 2s पर। फिर 2s के बाद किस पर जाएंगे 2p पर, किस पर जाएंगे देखो 2p पर जाएंगे। ठीक है, 2p के बाद किस पर जाएंगे, देखो 2p के बाद किस जाएंगे 3s पर, 3s पर। 3s के बाद घूम कर जाएंगे वापस किस पर जाएंगे
3p पर। किस पर जाएंगे? 3p पर। 3p पर आएंगे 4s पर। किस पर आएंगे? 4s पर। फिर आगे देखो 4s पर जाएंगे तो किस पर जाएंगे? 3d पर। किस पर जाएंगे? 3d पर। इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर किस पर जाएंगे? 3d पर। 3d पर जब हम आएंगे, 3d पर जब हम आएंगे तो फिर किस पर जाएंगे बताओ? 4p पर। किस पर जाएंगे? 4p पर। फिर आगे देखो 4p से किस पर जाएंगे? 5s पर। किस पर जाएंगे? 5s पर। 5s पर वापस जाएंगे तो किस पर जाएंगे? 4d पर। देखो किस पर जाएंगे? 4d पर। इसी प्रकार 4d के बाद किस पर जाएंगे? 5p पर। 5p पर। उसके बाद 5p के बाद किस पर जाएंगे? 6x पर। 6x पर। उसके बाद किस पर जाएंगे? 4f पर। किस पर जाएंगे? देखो 4f पर। उसके बाद किस पर जाएंगे? 5d पर। 5d पर। उसके बाद किस पर जाएंगे बताओ? 6f पर, 6p पर, सॉरी 6p पर। उसके बाद किस पर जाएंगे? 7s पर, 7s पर। उसके बाद किस पर जाएंगे? 5f पर, ठीक है। किस पर जाएंगे? 5f पर। उसके बाद किस पर जाएंगे? 6d पर। उसके पास किस पर जाएंगे? 7p पर। उसके बाद किस पर जाएंगे हम? 8s पर। किस पर जाएंगे? 8s पर। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम का हमने रूल्स बना दिया। अब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको करना हो तो आप हर फेरी में, हर दफ़ा में जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स करे करोगे, किसी भी एलिमेंट्स का या परमाणु का, हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स करे करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करे करेंगे? 1s से। अब उसके ऊपर कैपेसिटी, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, ठीक है। देखो 1s 2s 2p 3s 3p। आइए मैंने देखो यहाँ पे क्रम लगवाया था, देखो ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d सब अभी मैं लगवाया था। अभी मैंने देखो आपको समझाया था। यही क्रम बन के आया है, यही क्रम बन के आया है, देखो, ठीक है, ठीक है। अब ट्रिक भी लाऊंगा, देखो ट्रिक भी होगा, देखो ट्रिक है भी समझाइए मैंने, और ट्रिक मैं आपको है भी समझा रहा हूँ। देखो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये ट्रिक बिल्कुल आसान होती है। इस ट्रिक से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया है, देखो कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स करके दिखाता हूँ। चलो इलेक्ट्रॉनिक्स करके देखते हैं। देखो क्या है ट्रिक बताई थी हमने? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सही है, पब्लिक स्कूल, फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल। एस को जो हमने स्टार्ट करा था, एस को वो कहाँ से स्टार्ट करा था हमने? 1 से। तो 1s कितना आ जाएगा? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और है पे लास्ट में 8s। p को जो स्टार्ट करा था हमने करा था 2 से, 2p और यहाँ पे 3p, बताओ फिर 4p 5p 6p और 7p। डी को जो स्टार्ट करा था हमने करा था 3 से, तो यहाँ करेंगे हम 3d, यहाँ पे बताओ 4d, यहाँ पे 5d और यहाँ पे 6d। और f को जो स्टार्ट करा था वो करा था हमने 4 से, 4f और 5s, सही है। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम वाला का ये सूत्र बन गया है, ठीक है। ये स्टेप से हमने क्या कर दिया? सूत्र बना लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, ठीक है। स्लाइड फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, पी के ऊपर 6, डी के ऊपर 10 और एफ के ऊपर कितना? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सबसे पहले लिखाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, यानी कि 1s1 इलेक्ट्रॉन हो गया, सही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोजन का, जो कि शैतान एलिमेंट्स है। पूरे पीरियोडिक टेबल का शैतान एलिमेंट्स कौन सा है जो कि शरारत करता है, वो कौन सा एलिमेंट्स है? वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हम इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 1s बना जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नंबर 2 पर आता है हमारे पास हीलियम। कौन आता है? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो कहाँ आ जाएगा? देखो एस पे कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? एस के ऊपर इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन भरा। अब हीलियम का आ जाएगा, हीलियम के पास आ जाएगा 1s2, यानी कि एस के पास इसका भी इलेक्ट्रॉन हो गया। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार हम करेंगे लिथियम का। कैसे करेंगे? लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। तो सबसे पहले किसे जाएंगे? 1s पर।
तो 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर किस पे जाएंगे, 2s पर, s पे कितने भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, s पे कितने भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, ठीक है। फिर करेंगे हम किसका बात, यहाँ पर बेरिलियम का। बेरिलियम का कितना होता है, 4। सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s पर, s पे कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे। फिर किस पे जाएंगे, 2s पर, 2s पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 2। s पे तो 2 ही भरते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन के, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, ठीक है। नंबर 5 पर अगर हम बात करें, 5 नंबर पर आता है बोरॉन। कौन आता है, बोरोन, सॉरी, कौन आता है, बोरोन। करेंगे तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, 1s पर, s पे कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2। फिर किस पे जाएंगे, 2s पर, 2s पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, बचा कितना, 1। फिर किस पे जाएंगे, 2p पर, किस पे जाएंगे, 2p पर, p पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 1। इसी प्रकार कार्बन की अगर बात करेंगे, कार्बन का परमाणु कितना होता है, 6। पहले किस पे जाएंगे, 1s पर, s पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 2। फिर किस पे जाएंगे, 2s पर, 2s पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 2। फिर किस पे जाएंगे, 2p पर, p पे इलेक्ट्रॉन भी कितने भर देंगे, 2। 4 भर दिए, 2 रह गए, 2 भर दो यहाँ पे। कितने भर दिए हमने, 2 भर दिए, ठीक है। कहने मतलब ये है, देखो कार्बन की पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन की दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोष दूसरी है, दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन की, 7 होता है नाइट्रोजन का। सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s पर, s पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 2। फिर किस पे जाएंगे, 2s पर, 2s पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 2। फिर किस पे जाएंगे, 2p पर, और 2p पर इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे, 4 तो भर दिए, 3 रह गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, भर दो। p पर तो हम 6 भर सकते हैं, कम से कम 3 ही भर दो। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अभी इस क्लास के अंदर सिर्फ आपको इतनी बात करना है कि 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखना, 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके। अब मैं क्रम बाई क्रम नहीं लिख रहा, अब मैं जगह जगह से बात उठाता हूँ। मैंने मान लिया कि हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया हमने, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रम कितना होता है, 11 होता है, सही है। सोडियम का परमाणु क्रम कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो सोडियम करेंगे तो सबसे पहले किसमें जाएंगे, 1s पर, 1s पे कितने भर देंगे हम, 2। फिर किस पे जाएंगे, 2s पर, 2s पे कितने भर देंगे हम, 2। फिर किस पे जाएंगे, 2p पर, p पे कितने भर देंगे बच्चे, 6, सही है। टोटल गिनेंगे, 2 और 2 4 और 6 10, बचा कितना, 1। फिर किस पे जाएंगे, 3s पर, 3s पे कितने भर देंगे, 1, ठीक है। देखो ये कोष कौन सी है सोडियम की, ये कोष पहली कोष है, जबकि ये कोष कौन सी है, ये दूसरी कोष है। ये कोष कौन सी है, तीसरी। पहली कोष के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, तो पहली कोष के ऊपर इलेक्ट्रॉन देखो, पहली कोष के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कोष के ऊपर इलेक्ट्रॉन है 2, पहली कोष के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल गिनो देखो 8। तीसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, सही है। तो सोडियम के पास 3 कोष होती है, यानी कि 3 कक्ष होते हैं, यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, यानी कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, 2। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, 8। तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सोडियम की बाहरी कोष में, दूसरा लास्ट वाली कोष है, सोडियम की बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताओगे 1। ऐसी में क्या लगा, कार्बन की बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओगे 4, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात कर लगा फास्फोरस की, किसी बात कर लें फास्फोरस की, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कैसा करेंगे, 1s से, 1s2, फिर कहाँ पहुँचेंगे, 2s पर, 2s2, फिर किससे पहुँचेंगे, 2p पर, 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2p6, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। अभी कितने बचे, p पर 5 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर किस पर जाएंगे बताओ, 3s पर, 3s2। फिर किस पर जाएंगे बताओ, 3p पर, 3p पर। अब देखो इलेक्ट्रॉन, देखो p पे इलेक्ट्रॉन का 6 भर देंगे तो 18 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम कम से कम भरते हैं। देखो 2 4 10 12, कितने रह गए, 3, तो p पे कितने भर देंगे हम, 3 भर देंगे, ठीक है। ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब मैं कहूँगा कि बताओ फास्फोरस की ये कक्ष कौन सी है, ये कक्ष पहली कक्ष है, ये फास्फोरस की दूसरी कक्ष है, जबकि ये फास्फोरस की तीसरी कक्ष है। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के, 8, और तीसरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब मैं आपसे कहूँगा बताओ फास्फोरस की बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप बताओगे सर फास्फोरस की बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस की पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताओगे सर 2 होते हैं। और फास्फोरस की मध्य वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो हम बात करें, देखो आगे अगर हम बात कर लगा, चलो मैंने ले लिया सल्फर, कितना ले लिया हमने, सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। ट्रिक ये लगाओ, देखो ट्रिक ये लगाओ, मैंने कहा 1s2, 2s2 और 2p6, सही है, ऐसे भरेंगे। फिर 3s2 और 3p4, 3p4। पहला 1s आया, फिर 2s आया, 2p, फिर 3s, फिर 3p, और p इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ तक रहने देंगे, ठीक है। 2 4 10 12 और 4 16। पहली कोष की बात करेंगे, पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 सल्फर की। दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर की, 2 गिनो, 6 और 2 8,
और तीसरी कोर्स में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो 6, कितना हो गया 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर पे, 16, 2 8 10 और 6 16। तो सल्फर की बाहरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर की पहली कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे कैल्शियम की, किसकी बात करेंगे, कैल्शियम की। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम की अगर हम बात करेंगे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लास्ट में बचा हमारे पास 4s2, ठीक है। गिन के देखते हैं 2 4 10 12 18 और 2 20, यानी कि इसके बाद पूरे 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब कैल्शियम की बाहरी कोर्स पहली कोर्स में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, पहली कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की दूसरी कोर्स में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की तीसरी कोर्स में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की चौथी कोर्स में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 10 18 और 2 20। अब मैं कहूँगा कैल्शियम के पास कितनी कोर्स होती हैं, तो आप बताओगे कैल्शियम के पास 4 कोर्स होती हैं। पहली कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तीसरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन 8, चौथी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट बात होगी। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूँगा, देखो इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करें, देखो हम बात करेंगे स्कैंडियम की। स्कैंडियम का होता है 21, कितना होता है 21, ठीक है। तो देखो 1s2 और 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं, देखो आपको करके, ठीक है। ये करके दिखा रहे हैं, देखो आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद क्या आएगा, 3p के बाद आएगा 4s और 4s2। गिन के देखते हैं, देखो स्कैंडियम का 2 4 10 12 18 2 20। फिर 4s के बाद क्या आएगा 3d कितना आएगा हमारे पास 1, 3d कितना आएगा हमारे पास 1। गिन के देखते हैं पहली कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तीसरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरी कोर्स यहाँ तक है, तीसरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 4 और 1 9, और चौथी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम की पहली कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, दूसरी कोर्स में कितने होते हैं 8, तीसरी कोर्स में कितने होते हैं 9, और चौथी कोर्स में कितने होते हैं 2, ठीक है। ऐसे अगर हम आगे बात करेंगे, देखो अगर मैं आगे बात करूँ, देखो हम बात करेंगे आयरन की। किसकी बात करेंगे, आयरन का। आयरन कितना होता है 26 होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। सबसे पहले किस में जाएंगे 1s, s में कितने भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किस में जाएंगे 2s पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे 2। उसके बाद किस पे जाएंगे 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 6। उसके बाद किस पे जाएंगे 3s पे कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2। फिर किस पे जाएंगे 3p पे कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 6। फिर किस पे जाएंगे 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 2। उसके बाद जाएंगे 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जैसे क्रम मैंने अभी आपको समझाया है कि कैसे कैसे क्रम में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखो इसको क्या मैं स्टेप से ले सकता हूँ और करके, क्या मैं इसको और करके स्टेप से ले सकता हूँ। देखो कक्ष एक जगह लिख लो, आयरन की कक्ष एक जगह लिख दो। देखो 1s2 और 2s2 और 2p6, 2s2 और 2p6, ऐसे 3s2 3p6 और 3d कितना 6, सही है। अरे ये वाली कक्ष, ये कक्ष और ये कक्ष मैंने एक क्रम से एक जगह लिख दी। अब क्या होता हूँ 4s पे कितने भर देंगे 2। पहली कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, देखो पहली कोर्स है, ये कौन सी कोर्स है पहली, ये कोर्स कौन सी है दूसरी, ये कोर्स कौन सी है तीसरी, ये कोर्स कौन सी है चौथी। पहली कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, दूसरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 8, तीसरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 6 दूनी 12 और 14, और चौथी कोर्स में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीख रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, ना कि कोई बड़ी बात, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन करना सीख रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे, देखो ऐसे अगर मैं बात करूँ, ऐसे अगर बात करूँ हम CR24 की, CR24 की, सही है। तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बट इसमें अपवाद दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम हम ये कर लेते हैं अपवाद दिखाकर कि 1s2 और 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना 5। सर ये अपवाद क्या होता है, ये है अपवाद। क्या है अपवाद।
अब हम आपसे कहेंगे सर अपवाद क्या होता है, तो अपवाद के लिए एक अगली क्लास आएगी जिसमें सारे अपवाद सिखाए जाएंगे। 10 मिनट की क्लास होगी, इससे अगली क्लास, उसमें सारे अपवाद सिखा जाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन मास के अपवाद बनते हैं। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन एक सब अभी तो जाहिर सी बात है कि जब जो इलेक्ट्रॉन है पूर्ण होंगी अगली क्वेश्चन नहीं भर सकती। आपने हैप्पी इलेक्ट्रॉन कर दिया एक, यहाँ इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने कितने 5, तो यह है अपवाद। अपवाद माने जो इलेक्ट्रॉन मास होना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन मास नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग कुछ नया इलेक्ट्रॉन मास हो गया, तो नए इलेक्ट्रॉन मास जो हुआ है उसको बोलेंगे हम अपवाद। तो अपवाद क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ देखो कि अपवाद क्या होता है। अब मैं बात करूँगा देखो Z10 की। Z10 का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 होता है, सही है। तो 1s2 और 2s2 और 2p6, 3s2 3p6, इसके बाद आएगा 4s पर 4s2 और 3d10, 3d10 पूरे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। 2 4 10 12 18 20 और 10 30। क्या मैं इसको क्रमवार लिख दें? क्रमवार बोले तो सब कक्षाओं को अपनी अपनी कक्षाओं को अलग अलग लिख दो। तो क्रमवार करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 और 3d10 और लास्ट में क्या आ जाएगा 4s2। बस मैंने कुछ नहीं करा और करके कक्षाओं क्रम लिख दिया। जो जो जैसे 3D कक्षा तो थोड़ी दूर लिख रखी है, ये मैंने पास में लिख दी, मतलब अपने अपनी कक्षा के रूप में लिख दिया। यहाँ पे 1s वाली कक्षा गई, यहाँ पे 2 वाली आ गई, यहाँ पे 3 वाली, यहाँ पे क्या वाली 4 वाली। अगर हम बात करेंगे सर पहले जो कक्षा हमारे पास जो फर्स्ट कक्षा की अगर हम बात करेंगे, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन गिन के देखो। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। हम बोलेंगे जिनकी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनकी प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनकी द्वितीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। जिनकी तृतीय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 30 तक हम इलेक्ट्रॉन वाइज में सिखाएंगे। अगर सपोज करो कि मैं कोई बड़ा इलेक्ट्रॉन वाइज करके देखता हूँ, मान लो कि मैं कोई बड़ा इलेक्ट्रॉन करके देखता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं Sn, और Sn जो होता है वो क्या होता है 50 होता है। कितना होता है 50। तो आपको जो ट्रिक सिखाई है मैंने 30 के ऊपर जिसका भी इलेक्ट्रॉन मास आप करना चाहो, एक ही ट्रिक लगाओ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। इस ट्रिक से बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन मास हो सकते हैं। जैसे कि मैं पैसा करके देखता हूँ, देखो तो देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, इतने रहना दो। और भी होती है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब मैं एस कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अभी 7 लिख दो, ठीक है 7 लिख लो अभी तक। और पी जो स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, पी जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है हमारे पास 2 से। 2 3 4 5 और यहाँ पे कितना 6। और डी जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है 3 से, सही है। कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से। तो देखो 3 और बताओ हमारे पास 4। और एफ जो स्टार्ट होता है वो होता है 4 से, ठीक है। और डी तो मैंने बताया था आपसे 3 4 और ये 5, सही है। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या भरते हैं इलेक्ट्रॉन। एस में इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे हम 2, भर दिए। दूसरे वाले एस में इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे हम 2। तीसरे वाले कोर्स में पी है, पी पे इलेक्ट्रॉन कितने भर देंगे 6। एस पे इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 2। पी पे इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 6। एस पे कितने भरेंगे 2। और डी पे कितने भरेंगे हम 10। पी पे कितने भरेंगे 6। एस पे कितने भरेंगे 2। डी पे कितने भरेंगे 10। पहले यहाँ तक गिन के देखते हैं, पहले यहाँ तक गिन के देखते हैं कहीं पास हुए ना हुए पूरे। तो 2 4 10 12 18 20 30 36 और 2 38 और 10 48 और 2 भर देंगे हम यहाँ पे। यानी कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन मास किसका, ये हो गया टिन। और टिन जो होता है Sn होता है जिसका परमाणु क्रमांक 50 होता है, उसका मैंने इलेक्ट्रॉन मास करा तो इस टाइप से होगा। यानी कि बाहरी कोश कहाँ में जाएगा 2p में जाएगा, सॉरी 5p2 में जाएगा। अगर मैं क्रमवार लिख दूँ, क्रमवार यानी कक्षाओं क्रमवार लिख दूँ, सबसे पहले देखो क्रमवार लिख कर देखते हैं। सबसे पहले 1s2 था और 2s और 2p6 थे ना, देखो 1s भी था और 2s और 2p6। अब 3 वाली कक्षा डालो, तो 3 वाली कक्षा देखो एक ये है, ये भी 3 वाली कक्षा है, तो ये भी 3 वाली कक्षा है और ये भी 3 वाली कक्षा है। अरे इलेक्ट्रॉन मास तो ऊपर हो गया, क्रम तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन क्रम से अगर तुम रख कर देखोगे तो ये पता चल जाए किसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस क्रम का मतलब ये होता है, ठीक है। तीसरी कोश उठा में, तो तीसरी कोश में देखिए जरा 3s2 भी है, 3p6 भी है और 3d कितना है हमारे पास 10 भी है। फोर्थ कक्ष उठा में देखो, अगर हम फोर्थ कक्ष की अगर हम बात करें, फोर्थ कक्ष तो फोर्थ वाली कक्ष ये भी है, फोर्थ वाली कक्ष ये भी है और फोर्थ वाली कक्ष ये भी है। तो देखो
4s2, ठीक है, 4s2 और 4p, 4 वाले कक्ष देखो ये भी है और 4 वाले कक्ष ये भी है, 4p 6 और 4 वाले कक्ष देखो ये भी है और 4d 10, ठीक है। अब उठाते हैं 5 वाली, तो 5 कक्ष ये भी है और 5 कक्ष ये भी है, 5s2 और 5p2, ये उठा लिया हमने। अब देखते हैं ये कक्ष कौन सी है, पहली कक्ष, ये कक्ष कौन सी है हमारे पास, दूसरी, ये कक्ष टोटल कौन सी है हमारे पास बताओ, तीसरी, ये कक्ष कौन सी है, चौथी, और ये कक्ष कौन सी है, पांचवी। यानी कि टिन के पास 5 कक्ष होती हैं। कितनी कक्ष होती हैं, 5 कक्ष। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिनकर देखो, टोटल 8 आ जाएंगे। तीसरी कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 18 और 2 सॉरी 10 और 6 16 और 2 18। चौथी कक्ष में देखो, चौथी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी कितने हैं 18, और पांचवीं कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे हैं 4। तो Sn की बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Sn की बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही Sn की पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तीसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और चौथी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी चौथी कोश, तीसरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन वाइज करना सीखे हैं और सीखते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अभ्यास करो लगातार। अब बात करेंगे, अगर हम अगले अगर पार्ट की अगर हम बात करें, देखो अगले पार्ट में क्या लिख रखा है, अफवाह नियम के अपवाद, अफवाह नियम के अपवाद यानी कि एक्सप्रेशंस ऑफ अफवाह लॉ, यानी कि अफवाह नियम के अपवाद क्या क्या होते हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।